पार्ट 2। तो क्या हुआ था, मुझे मैसेज आया था। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन रिकॉर्डिंग में भूल गया रिकॉर्डिंग करना। तो मैं यहाँ तक आया था, वृश्चिक यहाँ क्यों आता है, वृश्चिक राशि मैंने बताया। वृश्चिक राशि वैसे पहले भी बताया कैसे कल के अवतार से कनेक्शन है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया है। छिपी हुई शक्तियाँ, नेचुरल 8वां राशि, इसका श्रेय जाता है उदित श्री भैया को। उन्होंने एक बार बताया था अष्टम राशि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अष्टम राशि जो होता है आपका कुंडली में, इट इज छिपा हुआ पावर्स, कुंडलिनी शक्ति, डॉर्मेंट शक्ति, योग महाविद्या, ये सब। ओके। एंड काम ऊर्जा के बारे में भी मैंने बताया कि बहुत सारे लोग काम वासना, काम ऊर्जा, इससे जूझते हैं। हजारों सालों से योगी तपस्वी सभी तो जूझ रहे हैं ना। बट इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक बार कुंडलिनी शक्ति जाग गया तो काम वासना भी जागेगा और ज़्यादा प्रबलित होगा। देन यू हैव टू डायरेक्ट इट, कंट्रोल तो नहीं कर सकते बेसिकली, इट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। उसको बस डायरेक्शन देना है, या तो एक्टिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जंपिंग, राइटिंग, या जैसे मैं जैसे करता हूँ ओरिजिनल कंटेंट बनाता हूँ, राइट। वैसे सो सर्प के दो एंड, राइट। तो ये है। तो इसी का पार्ट 1 का ही मैं फिर से थोड़ा आइटम्स ऐड करके मैंने फिर से वीडियो का स्क्रिप्ट और एक बार बनाया था। तो वहाँ जाते हैं। सो बेसिकली लग्न अवतार ही कल की अवतार है। ओके। ये लग्न क्या है, लग्न इज योर टाइम ऑफ बर्थ, जिस टाइम पे आप जन्म लिए, सूरज से कितने डिस्टेंस में है, ये सब देखना होता है। ओके। तो नॉर्मल आपको सन साइन एस्ट्रोलॉजी, मून साइन एस्ट्रोलॉजी, ये सब बकवास है बेसिकली। आपको देखना होता है टाइम ऑफ बर्थ, जो है लग्न, जो है शून्य या महाशून्य। जो भैरवी का मेन पोर्टल जो है वो है लग्न, आपका लग्न। नौ ग्रह इज नो अवतार। 10वां अवतार या दशम द्वार, ब्रह्म रंध्र, लग्न, भैरवी, शून्य, महाशून्य, दैट इज ओनली लग्न। तो कल की क्या है, 10वें सिद्धांत के रूप में सामने आते हैं, राइट। भैरवी से कल्कि तक पराशक्ति, भैरवी, कुंडलिनी, मूलाधार, लग्न, भय और असुरक्षा, भैरवी की अग्नि, आंतरिक शुद्धि, कुंडलिनी का आरोहण, भैरव, जागृत चैतन्य, कल्कि। ये प्रोसेस है, याद रखिएगा। क्योंकि पराशक्ति जो है वो महाशून्य है, वहां से वो कैसे वो मैनिफेस्ट होती है, उद्भव कैसे होती है। सो भैरवी, कुंडलिनी, एक्चुअली बीच में सूरज भी होना चाहिए, क्योंकि सूरज से एनर्जी आता है। कुंडलिनी ह्यूमन बॉडी में मूलाधार चक्र, राइट। लगन तो आपका ब्रह्मरंध्र है। एंड आपके जो इनसिक्योरिटीज, फियर्स, भय, डर, एवरीथिंग विल बी बर्न्ट व्हेन कुंडलिनी राइजेस। लेकिन बहुत सारे लोगों का समय से पहले जब होता है तो ब्लॉक्स जो रहते हैं उसके वजह से बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं। मेरा एक्चुअली बहुत ही स्मूथ मक्खन जैसे था। शायद मैंने पिछले जन्म में तपस्या किया हो, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का होता है। सो दिस इज कल की चेतना का कनेक्शन विथ भैरवी। ओके। तो ये उसी को भाग 1 को मैंने फिर से लिखा है एक्चुअली, विथ मोर डायग्राम्स एंड ऑल दैट। तो वो सब मैं कवर नहीं करूंगा, ये भैरवी यंत्र तो मैंने आपको दिखा दिया, राइट। तो ये सेंटर बिंदु है, जस्ट लाइक त्रिपुरा सिद्धि, सेम वे। ओके। लेकिन हाँ, ये येलो रेड ऐसे अलग, ज्यादातर रेड में ही दिखाते हैं। एक्चुअली दिस इज ओनली भैरवी। भैरवी का जो वैदिक फॉर्म, वो भैरवी का जस्ट इमेजिनेशन है, एक्चुअल भैरवी यही है। तो मैं कौन हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं सेफ नहीं हूँ, ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं ना। ये एक्चुअली ये फॉल्सिटी जो है ये भैरवी बर्न करती है बेसिकली। बेसिकली डेथ का ऊपर, अभी मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे सचमुच में डेथ का कोई डर नहीं है। मुझे, हाँ, मुझे ये डर है अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा बेटे का क्या होगा, उसको तो दुविधा है, उसको कौन देखेगा, वैसा टाइप का एक टेंशन है। लेकिन मुझे खुद को कोई डेथ का डर नहीं है।
अगर मैं मान लो आधे घंटे में मर भी जाऊं, मेरे को टेंशन नहीं है। तो ये सब भैरवी का कृपा है बेसिकली। एक बार भैरवी आपके अंदर आ गई तो ऐसे, जब एक फॉर्म ऑलरेडी सोई हुई सुषुप्ति सुप्ति फॉर्म में है, राइट, तो भय को ओवरकम करने की शक्ति देती है भैरवी। ये भैरवी का और एक फॉर्म है, ये कुंडलनी जागृत, राइट। भैरवी इज तीव्र, उग्र। सो दैट इज वाई वो बर्निंग वाला थोड़ा देती है। जब भी कुंडलनी राइजिंग होता है ना, तो बर्निंग सेंसेशंस भी होता है, चींटियां जैसे काट रही हैं पीछे। सो विदाउट भैरवी देर इज नो कुंडलिनी, याद रखिए। एंड विदाउट कुंडलिनी देर इज नो कल की चेतना। बहुत सारे लोगों को अभी भी कल की एक मिस्टरी फिगर या कुछ ऐसा लगता है, लेकिन जबकि वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है। वृश्चिक राशि इंपॉर्टेंट है, गहराई, जड़, छिपी हुई शक्ति, सुप्त शक्ति एंड ऑल। लेकिन मूला नक्षत्र भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूला इज काली एंड भैरवी बोथ। तो ये बस कुछ चीजों को रिपीट करते रहता है। हाँ, शतभिषा इज लाइक थाउजेंड पेटल लोटस, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, शतभिषा इज नॉट इन राशि चक्र। राशि चक्र में शतभिषा, क्योंकि ये जो कमल दंडी है या थाउजेंड पेटल लोटस है, वो आपको लगन में नहीं देखना है, लगन चार्ट में। आपको अलग अलग चार्ट्स में देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज इट इज वो सूक्ष्म है ना। ये एक थोड़ी आपको फिजिकली आपके सर पे थोड़ी दिखेगा, थाउजेंड पेटल्स। सो आपको D60 D9 में देखना होता है। वो कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल की इन्फो में जाके इधर देखिए, नवांसा ऐसे क्लिक करना है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। इधर आप देख सकते हैं कि इधर नवांसा में मेरा कुंभ राशि में शतभिषा के पास, देखिए शतभिषा में नहीं है, मार्स इज इन धनिष्ठा। ओके, देन आई गो इवन डीपर, आनंदमय कोश यानी लास्ट चक्र, जिसको D60 भी बोलते हैं। तो आपको D60 जाना है। इधर ऐसे D60 में देखिए, मेरा मूल नक्षत्र है, फिर सन स्वाति, मून शतभिषा। तो मेरा इधर देखिए मून शतभिषा में है, एंड जुपिटर भी शतभिषा में। सो इट इज वरुण देव, इट इज शतभिषा, इट इज थाउजेंड पेटल लोटस। आपको फिजिकल D1 में नहीं देखना है, आपको D60 में या D9 में देखना है, क्योंकि वो आपका सूक्ष्म शरीर है। ये जो कमल होते हैं ना हमारे चक्रों में, वो राशि में नहीं देखना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है। क्या 10वां तत्व लग्न हो सकता है? हाँ, तो मैं वही बता रहा था। सो यस, शतभिषा यू शुड नॉट सी इन D1, वो मैं बता रहा था। राशि चक्र में नहीं देखना है, क्योंकि राशि चक्र फिजिकल बॉडी होता है। फिजिकल बॉडी में आप चक्र नहीं देख सकते, वरना हर हर आदमी का चक्र आप देख सकते हो ना। ऐसे देखते ही आपके उसके बॉडी पे चक्र दिखाई देगा, क्योंकि चक्र जो है वो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते एस्ट्रल बॉडी में। तो इसलिए आपको या तो D9 में देखना है, या आपको D2 में देखना है, D9 में देखना है, या यू कैन से D16 D20 या D60 इज बेस्ट, क्योंकि सबसे सूक्ष्म शरीर वही है, आनंदमय कोश बोलते हैं उसको। वो मैं दिखा रहा था। ओके, नौ ग्रह इज नो अवतार। सो नौ ग्रह नौ अवतार, कल की इज 10वां अवतार, ये तो सबको पता है। लेकिन कल की इज नॉट ए प्लैनेट। जो नौ ग्रह हैं, हर ग्रह से कोई ना कोई अवतार आया है। जैसे श्री राम सूरज से आए हैं, श्री कृष्ण चंद्रमा से आए हैं, मंगल से नरसिम्हा, राहु से वराह, बृहस्पति से वामन अवतार, राइट, शुक्र ग्रह से परशुराम। ओके, दैट्स वो क्षत्रियों के खिलाफ, क्योंकि शुक्र क्षत्रिय, द एनिमिटी इज क्लियर। ओके, देन केतु से मत्स्य अवतार, कुछ लोग मत्स्य बोलते हैं, पता नहीं क्यों। इट इज नॉट मत्स्य, इट्स मत्स्य। 10वां तत्व लग्न का,
नवग्रह कॉस्मिक फोर्सेस, लग्न इज एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस। तो इसलिए कल्कि और भैरवी का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये एक बुक है बृहत नक्षत्र करके, तो इसमें भी वही मेंशन किया गया है कि 10 अवतार जो हैं, मैं इसको सर्च करता हूँ। अवतार, अवतार। सो कल्कि अवतार वैसे पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से उनका कनेक्शन है, यहाँ लिखा भी है इस ऑथर के हिसाब से। लेकिन मैं वो पंक्ति ढूंढ रहा हूँ, ओके, जहाँ लिखा गया है कि लग्न से आएंगे। सो 9 अवतार, 9 अवतार, 9 अवतार के बाद यू कैन से लग्न अवतार। ओके, तो वो एग्जैक्ट सेंटेंस में ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, हाँ मिल गया। 10 अवतार का टेबल, सूरज श्री राम, चंद्रमा श्री कृष्ण, और ये देखिए लग्न इस श्री कल्कि। एंड ऑफ कोर्स अलग अलग तिथि से हैं, जिसमें कोई मतलब कॉन्फॉर्मिटी नहीं है। सो कुछ लोग कल की जयंती को भाद्रपद मास में लेते हैं, कोई वैशाख में लेता है, कोई श्रावण में लेता है, राइट। एंड इनफैक्ट भविष्य पुराण तो, भविष्य पुराण और भविष्यमालिका दोनों मार्गशीर्ष मास लेते हैं, धनु मास लेते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग ये है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि ये लग्न जो वेरी स्पेसिफिक है। तो लग्न क्या है? भैरवी है। क्यों? क्योंकि भैरवी इज शून्य। तो भैरवी महाविद्या विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कल की क्रिया एंड प्रोसेस। ओके, नाउ पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कुछ नया चीज इसने लिखा है, देखते हैं। जहां ब्रह्मांड में मैं बनता है, वैदिक ज्योतिष में लग्न या प्रथम भाव का तनु भाव कहा जाता है। यह शरीर, व्यक्तित्व, स्वभाव, जीवन शक्ति और व्यक्ति के स्वयं के अनुभव का केंद्र है। जन्म के क्षण पूर्वी क्षितिज पर उदित राशि लग्न बनती है, राइट। तो ये बेसिकली आकाश तत्व से शरीर बनता है, ब्रह्मांड से व्यक्ति, एंड संभावना से अभिव्यक्ति। तो लग्न चेतना का एम्बॉडीड पॉइंट है। तो जब हम बोलते हैं कि 10वां अवतार, 9वां अवतार, 9 अवतार, 9 ग्रह हैं, 10वां अवतार लग्न क्यों है? क्योंकि लग्न चेतना का एम्बॉडीड पॉइंट है। इसलिए हम बोलते हैं कल की अवतार लग्न का अवतार है। कल की अवतार इज नॉट ए ग्रह का अवतार, इज नॉट श्री राम या श्री कृष्ण या वामन। अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग है, शून्य से आते हैं। और इसमें अगर ज्योतिष में देखना है तो मूला नक्षत्र भी देख सकते हैं। मूल शक्ति, मूला नक्षत्र या मूलाधार चक्र। सो मूल इस शक्ति कहाँ छिपी हुई है। लग्न ये बताता है कि शक्ति किस रूप में प्रकट होती है। तो किस रूप में प्रकट होती है? कल की अवतार। भैरवी केवल शक्ति को जगाती नहीं है, मैं का भी शुद्ध करती है। लग्न व्यक्ति का शरीर और व्यक्तित्व है, इसलिए जब हम भैरवी को लग्न से जोड़ते हैं तो उनका अर्थ केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं रह जाता, वो उस व्यक्ति को तैयार करती है, उस शक्ति का धारण करेगा। मैं असफल हो जाऊंगा, ये सब भय है ना लोगों का। मैं पर्याप्त नहीं हूँ, आई एम नॉट इनफ। और लोग ट्रोल भी करेंगे, राइट, ह्यूमिलिएट भी करेंगे। इसलिए आई थिंक सत्यगाथा जी ये सब बोलते हैं कि उनके लाइफ में, कल के अवतार के लाइफ में काफ़ी ह्यूमिलिएशंस भी होगा, एम्बैरेसमेंट होगा, लोग उनको पहचान नहीं पाएंगे और ऊपर से गाली भी देंगे, राइट। सो बेसिकली भैरवी वो शक्ति देती है जो आपका भय को उजागर भी करती है, कि वो आपके छुपे हुए भय को बाहर लाती है, फिर उसको कैसे नियंत्रित करना है, क्योंकि आप भय को टोटली ओवरकम नहीं कर सकते। सडनली अभी देखिए, मैं इतना बकवास कर रहा हूँ, मेरे सामने बस आ गया तो मेरा इंस्टिंक्ट, मेरा बॉडी क्या करेगा कि वो बाजू में हट जाएगा। कोई मेरे सर के ऊपर पत्थर फेंकने का, मैं इंस्टिंक्टली मेरा हाथ उसको प्रोटेक्ट, मेरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप भाई को पूरा ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप भाई को समझ सकते हैं। एंड ये यहाँ साइकोलॉजिकल भय की बात हो रही है, अंदर की भय, ओके, जिसको भैरवी जो अग्नि रूपी है वो उसको शुद्धि करती है।
आत्मविश्वास जगाती है। अब मेरे को स्टेज फ्राइट था, बहुत सारे फ्राइट थे, कोई दोस्त नहीं था, फिर भी मैं 1000 वीडियो बना चुका ना। कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि मैं इंट्रोवर्ट था, क्या मुझे कोई दोस्त नहीं थे। राइट। आरोहण लगन से वापस स्रोत की ओर, अप्रकट से प्रकट, प्रकट से फिर अप्रकट, शरीर लग्न। राइट। भैरवी से भैरव। तो इस साल क्या हुआ, पूरा भैरव एनर्जी, आपको पता है, मेरे को सपना भी आया था, इजंट इट, जो मैंने बताया, काल भैरव आए सपने में, वीआईपी कल्चर के खिलाफ वो तांडव किए। वही हो रहा है, सारे वीआईपी अभी ध्वस्त हो रहे हैं धीरे धीरे, जो भी वीआईपी जैसे बिहेव कर रहा है। सो भैरव इज जस्ट भैरवी का मेल फॉर्म, ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे त्रिपुरा ललिता सुंदरी, ललिता त्रिपुरा सुंदरी का मेल फॉर्म कामेश्वर है, वैसे ही भैरवी का मेल फॉर्म इज भैरव। भैरव इज चेतना एंड भैरव इज कल्कि। गॉट इट। सो कुछ पॉइंट्स वो रिपीट कर रहा है, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। सो कल्कि इज नथिंग बट लग्न। ओके। यहाँ हमारी पूरी रिसर्च एक अत्यंत सुंदर सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचती है। शुरुआत में सर्प बोला, कुंडलिनी शक्ति बोला, कुंडली मेरे मारे हुए मूल में छिपा हुआ, संकुचित, फिर कुंडलिनी जागृत, ऊपर उठते हुए, चक्रों को भेदते हुए, और अंततः अश्व, गतिशील, स्वतंत्र, बाधाओं को तोड़ता हुआ। ऐसे एक इवोल्यूशनरी सिंबॉलिज्म की तरह पढ़ा जा सकता है। तो जब हम शुद्धता की बात करते हैं ना, तो प्यूरिटी, राइट। जैसे मैं कल भी बता रहा था, अहल्या का क्या गलती था अगर इंद्र ने उनको चीट किया, द्रौपदी का क्या गलती था अगर कुंती ने बोला कि उनको मौका, उनको बोला गया था कि आप 5 बांट लो, वॉट एवर। तो अगर वैष्णवी आएगी और वैष्णवी के लाइफ में अगर कुछ होता है, एक सेकंड के लिए ये भी मान लेते हैं किसी से प्यार नहीं की, एक बार भी क्रश भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ओके, शी डिंट गो अंडर को द कीचड़ दैट कल की फेस कर रहे हैं, मतलब ओनली फॉर आर्ग्यूमेंट सेक। मेरे हिसाब से दोनों कीचड़ में जाएंगे, दोनों लाइफ को समझेंगे, भाई को देखेंगे, और उनका काफ़ी कष्ट झेलेंगे, राइट। रिलेशनशिप्स भी होंगे। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, शायद कल्कि का होगा, अ, वैष्णवी का ऐसा कुछ नहीं होगा, वो डायरेक्ट ऐसे पहाड़ों से उतर के आ जाएगी, तो उसका क्या मतलब होगा बताइए। एक सेकंड के लिए सोचिए, मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो टेस्ट, नथिंग, डायरेक्ट पहाड़ों से उतर के एक ह्यूमन लेडी के अंदर आके, पहाड़ों से उतर के आके डायरेक्ट, हाय कल्कि कैसे हो, चलो शादी करते हैं, कुछ मतलब हुआ? आप खुद सोचिए। ठीक है, वैसे ऐसा सिनारियो नहीं, दूसरा सिनारियो लेते हैं, जहाँ वैष्णवी एक घर में पैदा हुई, बड़ी हुई, एंड शी शी ऑलरेडी नोस कि उनको कल्कि के लिए वेट करना है। ओके। उनको ऑलरेडी ये स्मरण है। तो एक दिन बस में जा रही है, बहुत ही सुंदर लड़का आया, मन में ऑटोमेटिक विचार आया, एक थोड़ा सा क्रश हुआ, फिर उनको याद आई, नहीं नहीं मैं तो कल्कि के लिए वेट कर रही हूँ ना। लेकिन क्या आपको पता है, रेणुका माँ को भी ऐसे ही थॉट आया था, जिसके लिए परशुराम जी को बोला गया था, उनके पिताजी ने बोला कि अपनी मम्मी का सर काट दो, जस्ट फॉर ए क्रश, जस्ट फॉर एक्सप्रेसिंग डिजायर। दीज आर ऑल इम्पॉसिबल सिचुएशंस एक्चुअली। एक क्रश भी ना हो, एक प्यार भी ना हो, या एक आदमी भी पूरे लाइफ में छेड़ा नहीं हो, पूरा गर्ल्स हॉस्टल में ही पड़ी हो, और वो भी पहाड़ों में जहाँ कोई लड़का नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, इम्पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस, ऐसा हो सकता है? प्रैक्टिकली सोचिए, राइट।
एनीवे वो सब बात की मतलब बात है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग वैष्णवी इनटू एवरी डिस्कशन। मैं बस बता रहा हूँ मतलब इम्पॉसिबल सिनारियोस। ठीक है, पॉसिबल सिनारियोस भी हो सकता है, अब किसने देखा है, राइट। लेकिन मेरा ये मानना है कि यस, अगर कल की कीचड़ में उतरेंगे और वो कमल की तरह उभरेंगे तो वैष्णवी को भी ऐसे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस लेना होगा। लेकिन नहीं, उनके ऐसे कोई भी एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। डायरेक्ट वो उनको मीट करेगी विदाउट एनी सफरिंग, तपस्या, नथिंग। क्योंकि लोग यही सोचते हैं ना कि पहाड़ों में बैठ के तपस्या इज ओनली तपस्या। जो ह्यूमन सफरिंग है, तपना, वो सब तप नहीं है। बट दैट इज ओके, क्योंकि अलग लोगों का अलग विचारधारा है, राइट। सो इट डजेंट मैटर। वृश्चिक राशि। सो वृश्चिक से कल्कि तक, सो वृश्चिक राशि काम वासना है। एंड फॉर वुमन इट इज हर फीमेल ऑर्गन, एंड फॉर मैन इट इज अगेन हिज फीमेल, हिज मेल ऑर्गन। ये ऐसा एस्ट्रोलॉजी बुक्स में भी मिल जाएगा। सो क्योंकि वो सेक्स से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली दोज थिंग्स विल प्ले वेरी वेरी वाइटल रोल इन भैरव स्लैश कल्कि कर लाइफ में। क्योंकि कुंडलनी शक्ति एक साइड है, पॉजिटिव स्पिन है, लेकिन दूसरी तरफ काम वासना भी है। और मैं आगे जाके ये भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से दूसरे नक्षत्र हैं जो कल्कि से जुड़े हुए हैं या भैरव एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जो इससे भी ज्यादा काम वासना दिखाते हैं। मतलब वृश्चिक तो एक लेवल का है, उससे भी ज्यादा काम वासना दिखाने वाले नक्षत्र से मैं कनेक्शन दिखाऊंगा। ओके। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। मैं बार बार सेम शुद्धि एंड इनसिक्योरिटी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज़ों को रिपीट करता है। ओके। ये भी एक अच्छा इमेज है। बेसिकली इट इज यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, कल की वैष्णवी ऐसे हम ले सकते हैं। ओके। सो ये भी बहुत अच्छा इमेज है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। हम्म। सो वाइट हॉर्स है, बट इट इज मोर लाइक भैरव एनर्जी, यू कैन सी, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कल की। अच्छा इमेज दिया इसने भी। हम्म। तो ये मैंने भैरव, कल की, वृश्चिक, थोड़ा सा वैष्णवी, इनसिक्योरिटी फियर्स मैंने कवर किया है पार्ट 2 में। अभी मैं पार्ट 3 में आ रहा हूँ। सो पार्ट 3 के लिए अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी में मैं आपको समझा दूंगा। ओके। नाउ, विच आर द नक्षत्रास अपार्ट फ्रॉम स्कॉर्पियो एंड मूला? इट इज भरणी, कृत्तिका, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला। ये भैरव एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्शन है। वाई? इसका कारण यही है, भरणी जो है वो वूम्ब है। भरणी यानी माँ का गर्भ है। पूरा दुनिया माँ के गर्भ के अंदर है। पूरा दुनिया माँ के गर्भ के अंदर है। और गर्भ जो है उसका नक्षत्र प्रतीक इज भरणी। ओके। एंड कृतिका क्या है? कृतिका इज शिव। गॉट इट? कृतिका इज शिव। कृतिका इज अग्नि। अग्नि से कार्तिकेय का जन्म हुआ है, राइट। कार्तिक यानी सुब्रमण्यम, साउथ में। तो भरणी वोम्ब है, उसके अंदर बीज आया शिव का, फिर आया बच्चा, राइट। और दूसरा पोर्टल जो है, जो ऑपोजिट में है, वो है विशाखा, जो मेरे नाम नक्षत्र से ज्वाइंट है। विशाखा नक्षत्र जो है वो पा अक्षर है। ओके, नॉट द स्टैंडर्ड एस्ट्रोलॉजी में बोल रहा हूँ, डिकोडेड एस्ट्रोलॉजी। ए अश्विनी, बी भरणी, सी कृतिका। अगर आपका नाम ब से शुरू होता है तो इट इज भरणी। ए से शुरू होता है अश्विनी। ओके। मेरा प से शुरू होता है तो विशाखा। विशाखा इज ऑल्सो राधा माँ का नक्षत्र। विशाखा, मैं विशाखापट्टनम में 11 साल रहा हूँ, बीच है वहाँ। और विशाखापट्टनम जो एयरपोर्ट है, उसके अंदर कुंडलनी का पेंटिंग है। मैंने किसी भी एयरपोर्ट में वैसा पेंटिंग नहीं देखा। तभी मेरे को डिकोड हुआ, क्लिक हुआ कि अच्छा अच्छा, ओके, विशाखा पोर्टल कुंडलिनी इज द जागृत शक्ति जो आपको दूसरा डायमेंशन में ले जाती है, या पैरेलल वर्ल्ड्स।
अनुराधा, अनुराधा इज द शक्ति ऑफ लव. ज्येष्ठा इज द हीरोस नक्षत्र. ओके, इट इज इंद्र. एंड देन मूला, मूला नक्षत्र जो है वो प्योर भैरव एनर्जी है. ओके. जीवन और मृत्यु का सामना, अग्नि द्वारा शुद्धि, लक्ष्य की ओर संघर्ष. सो भरणी क्या है? यम है, मृत्यु है, लेकिन काली भी इसने भाई साहब ने मेंशन नहीं किया, मैं आपको अभी समझा दिया. कृतिका इस अग्नि शुद्धि, विशाखा इस इंद्र और अग्नि दोनों, लक्ष्य और विजय. अनुराधा इस मित्र यानी संबंध, निष्ठा और भक्ति. ज्येष्ठा इस इंद्र देवता अगेन, श्रेष्ठता, संरक्षण और सत्ता. एंड मूला नक्षत्र इस निवृत्ति यानी विघटन और जड़ तक पहुंचना, एकदम पाताल के अंदर जाना. ओके. मैं और एक चीज दिखाऊंगा. मैं उस दिन दिखा रहा था D150 यानी नाड़ी लेवल पे. सो नाड़ी लेवल पे मेरा जुपिटर जो है पातालिनी में है. गॉट इट? इंटरेस्टिंग ना? आई हैव पातालिनी, क्योंकि पाताल में जाके नॉलेज निकाल के मैं आपके सामने ला रहा हूँ. भरणी इस मृत्यु का द्वार. उसने ये मेंशन नहीं किया कि वूम्ब है मदर का. सो मृत्यु को सामना करना, मृत्यु को फेस टू फेस देखना. मैंने मृत्यु को कई बार देखा है मेरे सामने, मतलब जस्ट मिस हुआ है मृत्यु. ओके. कृतिका और भैरवी डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि भैरवी खुद अग्नि है, ज्वालामालिनी है. भैरवी भीतर के भय. एंड वन मोर चीज, आई डोंट नो मैं पार्ट वन में बताया कि नहीं, भैरवी के हाथ में हर समय बुक रहता है, स्क्रोल रहता है. सो शी इज ऑल्सो अबाउट नॉलेज, महाविद्या. विशाखा जो है गेट है, राइट, अभी मैंने बताया पोर्टल है. अनुराधा शक्ति का हृदय है, लव है. ज्येष्ठा अपने भीतर के भय से ऊपर उठना. कब तक एक बाउंड्री वॉल बना के रखोगे? वो बाउंड्री से बाहर भी तो जाना है ना. मूल और मृत्यु. मूल को केवल जड़ कहना भी अधूरा है, क्योंकि जड़ तक जाने के लिए ऊपर की संरचना को हटाना भी तो पड़ता है ना. तो इसलिए उनकी देवी का नाम काली है, निरुत्ति भी है, निरित्ति बोलते हैं कुछ लोग, निरित्ति, सरफेस से रूट तक. सो मृत्यु का भय ये सब हटाता है बेसिकली. तो काम वासना, अग्नि लस्ट स्टोरीज में आ जाते हैं, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा. फिर भी अग्नि लस्ट, लस्ट, ऋषि पत्नी. तो ये फेमस स्टोरी है. पता नहीं तो आप पता कर सकते हैं या मेरा सुन सकते हैं. इन हिंदू माइथोलॉजी सेज मार्कंडेय महाभारत में बताते हैं कि अग्निदेव को पूरा काम वासना था. इनफैक्ट वो थर्ड नक्षत्र है ना, अश्विनी धर्म, भरणी अर्थ, अर्थ, राइट, धरती. एंड कृतिका इज कामदेव. The fire god Agni became filled with desire for the wives of Saptarishi while presiding over a sacrifice. Overcome with guilt, he retreated into forest. तो स्वाहा देवी जो है, जो अग्निदेव से काफी प्रेम करती थी, वो अपने आप को 6 ऋषि पत्नियों के रूप में चेंज करके उनके पास जाके उनसे उन्होंने यूनियन किया. एक्चुअली हमारे पुराण बहुत ग्राफिक हैं और बहुत ही ज्यादा, क्या बोलते हैं कि शर्मसार नहीं है. ये सब विक्टोरिया इंग्लिश वालों की वजह से हमें दिन में मिली है. सेक्सुअलिटी, सेक्स, यूनियन, ये सब हमारे पुराणों में, जैसे कि कामेश्वर ललिता, या एक एक वाक्य में ऐसा लिखा है जैसे शिव और पार्वती का यूनियन ही रसातल बनाता है. दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी क्लियर इन हमारे पुराण. हम ही इन चीजों को बहुत गंदा मानते हैं. थैंक्स टू, थैंक्स टू ब्रिटिश इन्वेजन इन सारी चीजों को ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता, या तो इसलिए परवर्शन होता है, राइट. अगर कोई सेक्स की बात कर ली, छी छी, ये तो इतना गंदा है,
जबकि कृत्तिका नक्षत्र खुद लस्ट का नक्षत्र है। सो आप में से जो भी कृत्तिका नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, आपको शर्म होने की वही मतलब नो नीड। अगर कोई ग्रह है आपका कृत्तिका नक्षत्र में, नो नीड। क्यों? क्योंकि कृत्तिका जो है वो भैरवी है, अग्नि है, प्यूरिटी है, द्रौपदी है। आप समझ रहे हो? अग्नि से कौन जन्म हुआ? द्रौपदी। पांच माताओं में हम किसका नाम लेते हैं? अहल्या, अनुसुईया, राइट, द्रौपदी, कुंती, सीता, इनका नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और इन सब का कुछ ना कुछ अग्नि से कनेक्शन है। अहल्या को श्री राम ने टच किया, सीता माता अग्नि परीक्षा, द्रौपदी अग्नि से जन्मी, कुंती ने अग्निदेव से प्रार्थना की, आई थिंक वो कर्ण था। एंड और एक थे अनुसुईया, वो ब्रह्मा विष्णु महेश दत्तात्रेय की माँ, राइट। तो वाई, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इसमें कुछ भी अपवित्र नहीं है। ये अग्निदेव है, अग्नि से शुद्ध और क्या हो सकता है? लेकिन नहीं, अगर आपको फिर भी ये सब गंदा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बस जो पुराण में है भगवान का दिया हुआ है, जैसे शिव ने पार्वती को बहुत सारे ज्योतिष विद्या सिखाई, उनसे ही आ रहा है ये सब। कृतिका इस अग्नि एंड ऋषि पत्नी से ज्यादा पवित्र और क्या हो सकता है? लेकिन उनको भी अग्नि के आंखों ने देखा, और अग्नि खुद अपने काम वासना में जल गए। अग्नि जल खुद जल, अग्नि खुद अग्नि में जल गए। डाइकोटमी। सो डोंट बी afraid of your desires, don't hide behind desires, एंड डिजायर को कभी गंदा मत। राइट, एक सेकंड के लिए रीस्टार्ट हुआ। तो काम वासना इज गुड, फियर है इन चीजों का लोगों के अंदर, उसी के ऊपर उठना है, उसी को एम्बॉडी करना है, और वही है कल की कॉन्शियसनेस। ठीक है ना दोस्तों? धन्यवाद।